एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ के बाद जो आने वाले 5-6 महीने हैं वहाँ पे वित्तीय स्थिति और ख़राब हो सकती है और उसकी वजह से क्या आपको नई भर्तियाँ देखने को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले आप ये आज की खबर देख सकते हो, जहाँ पे 1000 करोड़ रुपए का लोन लेने की तैयारी में प्रदेश सरकार। तो आपको पता है कि लगातार पिछले कुछ सालों से जो भी हिमाचल प्रदेश में सरकार आ रही है वो लोन ले रही है और उससे आगे जो भी इस हिमाचल प्रदेश में सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, जो पेंशनर है, उनकी पेंशन दी जाती है और जो लोन उठाया जाता है उसका जो इंटरेस्ट रहता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, उसको भी वापस किया जाता है। इस टाइम पे अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश सरकार को पर मंथ जो है वो 2800 करोड़ रुपए की ज़रूरत होती है, जिसमें कि 2000 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो कि सैलरी और पेंशन पे यूज़ होते हैं और 800 करोड़ ऐसे हैं जो कि पेंशन का जो ये जो लोन का जो इंटरेस्ट है और जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको वापस करने में जाता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हिमाचल जैसी स्टेट के लिए तो डेवलपमेंट के लिए पैसा कहाँ से बचेगा, जब यहाँ पे आपके खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं और आपने इन खर्चों को दरकिनार करते हुए हिमाचल प्रदेश में ओपीएस को वापस लाया, जो कि क्या होगा कि आने वाले 2-3 सालों पे उसका इतना फाइनेंशियली बर्डन पड़ेगा स्टेट पे कि स्टेट बिल्कुल लोन में डूबता जाएगा। लेकिन ये चीज़ वर्तमान कांग्रेस सरकार ने नहीं सोची। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जैसा आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश पे जो है वो इस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन की एक लिमिट लगाई है और उस वजह से इस टाइम पे अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जो प्रदेश सरकार है वो 6200 करोड़ का लोन इस फाइनेंशियल ईयर में ले सकती है, जिसमें कि ऑलरेडी जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो 3000 करोड़ रुपए का लोन ले चुकी है, जहां पे अप्रैल के महीने में 2 बार लोन लिया गया और अभी मई के महीने में कोई लोन नहीं लिया गया, लेकिन जून में सरकार अब लोन लेने वाली है। अगर हम बात करें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की, तो ये क्या होता है कि आर्टिकल 275 में हर एक स्टेट को, जो नीडी स्टेट्स होती हैं वहाँ को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट दी जाती है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 522 करोड़ की ग्रांट हिमाचल प्रदेश को मिलती थी, लेकिन इस साल की बात करें तो 250 करोड़ की ही ग्रांट मिलेगी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आने वाले ये जो 5-6 महीने होंगे वो कितने मुश्किल स्टेट गवर्नमेंट के लिए हो सकते हैं। और नेक्स्ट ईयर इनके लिए अच्छी बात ये है कि जो 16वां वित्त आयोग है वहाँ से पैसा आएगा। तो जैसे तैसे जो वर्तमान सरकार है वो ये सोच रही है कि 5-6 महीने निकल जाएं, क्योंकि जनवरी से लेके मार्च तक जो है वो फिर से 1000 करोड़ रुपए की लोन की लिमिट स्टेट गवर्नमेंट को मिल सकती है। तो दिसंबर तक का टाइम मुश्किल होगा, लेकिन क्या इन चीज़ों की वजह से नई भर्तियां रुकेंगी? तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैबिनेट से हिमाचल प्रदेश सरकार जो भी वैकेंसी को अप्रूव करती है उसके लिए बजट का प्रावधान किया जाता है और ऐसा तो है नहीं कि इन 6 महीनों में सरकार कोई भर्ती निकालेगी और उस भर्ती में इन्हीं 6 महीनों में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी और सारे काम हो जाएंगे। जब ऑलरेडी पता है कि एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है कि कोई भी वैकेंसी एडवर्टाइज होती है तो उसमें जो रिक्रूटिंग एजेंसी होती है वो तो रेवेन्यू ही कमाती है, ऐसा तो है नहीं कि उसका खुद का कोई बहुत बड़ा खर्चा होता है। तो ये चीज़ है कि सरकार अगर चाहे तो इन ये जो महीने यहाँ पे वैकेंसी निकाल सकती है, उनके एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा सकती है, ज्वाइनिंग चाहे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दे सकती है। लेकिन जिस तरह से 2.5 सालों में चीज़ें हुई हैं वहाँ से ऑलरेडी आपको भी पता है कि हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है उसकी क्या मानसिकता है। क्योंकि अगर मैं ये चीज़ अगर पहले 6 महीने में बोलता, पहले 1 साल में बोलता, तो आप कहते कि आप बहुत जल्दी चीज़ों को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन किसी भी सरकार के पास आपको पता है कि 5 साल होते हैं और 5 सालों में अगर हम उसके जो 50% जो टेन्योर है वो ख़त्म हो चुका है, तो 2.5 साल एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है किसी एक सरकार के जो काम होते हैं उनको एनालाइज करने का। तो यहाँ से ऑलरेडी आप जानते हैं कि किस तरह की चीज़ें हैं। आने वाली आउटसोर्स भर्तियों के बारे में आपको जानकारी दी है, रेगुलर भर्तियाँ भी आपको कुछ देखने को मिलेंगी, जिनके बारे में आपको मैंने बताया कि HPRCS आपको 16 पोस्ट कोड देखने को मिल सकते हैं। कुछ नई वैकेंसी आपको पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से देखने को मिल सकती हैं। आउटसोर्स वैकेंसी की बात करें तो वो आपको HPSC-DC के माध्यम से देखने को मिलेंगी। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी भर्तियाँ नहीं रुकनी चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को ये सोचना होगा कि डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन लगातार खाली होते जा रहे हैं और इस तरह से अगर आपकी वर्किंग रही तो आगे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। सिर्फ जो
16 भी तय हो गया, उसका वेट मत करिए, रिक्रूटमेंट शुरू करिए, जल्दी से जल्दी वैकेंसी को एडवर्टाइज करिए, वरना आप पटवारी की भर्ती ना भी नहीं कर पाएंगे, जेई की भर्ती भी नहीं आपसे होगी, ना जेओआईटी की भर्ती होगी, सेक्रेटरी की भर्ती है, एसआई की भर्ती है। तो फोकस करिए, जिन भर्तियों का वेट हो रहा है कम से कम आप एक बार जो है वो जो हिमाचल प्रदेश की भर्ती है उनसे भी पूछ सकते हैं। आपको ऐसा तो कोई नहीं बोल रहा है कि आप हजारों लाखों वैकेंसी निकालिए, जो एक्सपेक्टेड वैकेंसी है, जो ऑलरेडी अप्रूव्ड वैकेंसी, आप उनको तो कम से कम एडवर्टाइज करिए। अब कोई नायब तहसीलदार की वैकेंसी की वेट कर रहा है तो ऐसा तो नहीं बोल रहा है कि 100 वैकेंसी निकाल दो, उसको पता है कि 19 वैकेंसी आपने अप्रूव करी है तो आप उनको निकालिए। अब जेई की बात है तो आपको ऐसा तो नहीं बोल रहा है कि अभी वैकेंसी ऑलरेडी 2022 में वो 78 वैकेंसी जेई इलेक्ट्रिकल की एडवर्टाइज हुई है, जेओआईटी की वैकेंसी है, तो आप उन वैकेंसी को एडवर्टाइज करिए जिनका सब वेट कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी उनको करने की कोशिश करिए, तब जाके आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाके ज्वाइनिंग दे सकते हैं। तो ये चीज़ों के ऊपर सरकार को सोचना होगा और सरकार के जो अधिकारी हैं उनको भी इन चीज़ों के ऊपर सोचना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।